उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की ऐसी कई तस्वीरें लगातार वायरल होती रही, या यूं कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी अवैध निर्माणों को लेकर एक सिंडिकेट बना हुआ है, एक बड़ा काकस खड़ा हुआ है। लगातार अवैध निर्माणों को लेकर ऐसी तस्वीरें, अभी ज्यादा समय नहीं बीता, अलाया अपार्टमेंट की घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, और साथ ही साथ लेवाना होटल में भी आगजनी हुई जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। और आज ताजा मामला आया है लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 1 का विभूति खंड इलाका, जहां पर एक अवैध निर्माण किया जा रहा था। उस अवैध निर्माण पर अगर समय रहते कार्रवाई कर ली जाती तो जो घटना आज घटी है विभूति खंड में, उस अवैध निर्माण के धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां एक तरफ लगातार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अवैध निर्माणों पर जिस तरह से जनसुनवाई पोर्टल पर जो शिकायतें दर्ज कराई जाती है, उसका जिस तरह से निस्तारण किया जाता है, कागजों में ध्वस्तीकरण हो जाता है, कागजों में निर्माण सील हो जाता है, और शिकायतकर्ता को यह कहा जाता है कि इस निर्माण को पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया है। जबकि अधिनियम की बात करें, विकास प्राधिकरण के अधिनियम की बात करें, पुलिस कभी भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के मामलों में पार्टी नहीं बनती, और ये कहकर ये इतिश्री कर दी जाती है कि फला निर्माण को सील करके पुलिस अभिरक्षा में दे दिया। ऐसा ही मामला हुआ विभूति खंड जोन 1 आता है लखनऊ विकास प्राधिकरण का, जहां पर विपिन बिहारी राय जो अवर अभियंता है, सहायक अभियंता, इनकी जानकारी में वो निर्माण था। उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं की गई, उस पर एक्शन नहीं लिया गया। अगर कार्रवाई की जाती, निर्माण कार्य को रोक दिया जाता, तो शायद ये जो लोग मरे हैं, जो गरीब लोग जो मजदूरी करते हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं, उनकी जान बच जाती। इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार जी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पूरा जो एक प्राधिकरण का जो एक जिम्मा है उनके कांधों पर है। कुछ मामलों में तो कार्रवाई होती दिखती है, अखबार के लोग उसमें खबर छाप देते हैं, लेकिन ऐसे निर्माण जो पूरे लखनऊ में जगह जगह पर लगातार ऐसे अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो काकस खड़ा हुआ है, धन उगाही का एक बड़ा जो सिलसिला चल रहा है, इसके चलते गरीबों की जान सांसत में पड़ जाती है। जैसा कि आज हुआ विभूति खंड जोन 1 में, वो निर्माणाधीन भवन था, वो गिरा और उसमें मजदूर दब गए और 2 मजदूरों की जान चली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या इस मामले पर हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाएंगे? इस पर जांच होगी और जो जिम्मेदार है प्राधिकरण के अधिकारी, उन पर बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी। इसे अभी समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल के लिए जो घटना घटी है लखनऊ विकास प्राधिकरण की, उस भ्रष्टाचार को उजागर करती है जो लगातार हो रहा है। लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, कागजों में कार्रवाई होती है, लेकिन फर्जी निस्तारण किया जाता है, और मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पे जो शिकायतें दर्ज होती है उनका भी फर्जी निस्तारण होता है। मुख्यमंत्री की छवि को लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण धूमिल करता जा रहा है। इसे गंभीरता से लेना होगा योगी आदित्यनाथ जी को, और इस पर कड़े कदम उठाने होंगे। फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा में मिट्टी धंसने के कारण 2 मजदूर दब गए थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई है। दोनों को निकाल के भैया अस्पताल भिजवाया गया था, एक एडमिट है, और इसकी सूचना 112 पे मिली थी। तत्काल फायर में आके रेस्क्यू किया। बाकी मजदूर जो काम करने वाले थे उन्होंने भी रेस्क्यू का प्रयास किया। इस प्रकार आज की घटना हुई। सर, अगर बात की जाए ये निर्माणाधीन बिल्डिंग की, तो किसकी बिल्डिंग और यहाँ क्या बनाया जा रहा है? यहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, वो ओनर और बाकी चीज़ों की हम पहचान कर लो। सबसे पहले दुनिया है, वो ये पहले आया अगर
ये एलडी वाले चले गए क्या? क्यों? प्राधिकरण वाले चले गए? आए वो 2 मिनट रुके, खाना पूरी किए, चले गए। उनको माल से मतलब। हाँ, तो पैसा लगा भाई, बिल्डिंगें बनवा ही रहे। विपिन राय का मामला जो है, बनाए तो 4 प्रॉपर शटरिंग के बिना बताइए बनाए थे।